Hello everyone, I'm back with another interesting video, and in this video we are hopefully going to start our types of intermolecular forces. So सबसे पहले we are going to see dipole forces. Alright, let's just start with dipole. What do you think? What is dipole? Sorry, what do you think? What is dipole? बेसिकली डाइपोल का पहली बात तो ये पोल का मतलब ये होता है कि अ पोलराइज मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो आधा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, और आधा नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम पोल कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी हम डाई को भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से 4 होती है। आई गेस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी वो इलेक्ट्रॉन जब दोनों शेयर करते हैं ना, व्हेन दीज टू एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव, आप ये समझ लो कि नेगेटिव चार्ज होने की ज़्यादा है। हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, फ्लोरीन, मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ क्योंकि दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको अभी बताई है वो है 4। ठीक है, एंड हाइड्रोजन के हमारे पास कम है। आप यही समझ लें पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कम होगी, तभी इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वी हैव टू चार्जेस। नंबर 1 इज प्लस पोल एंड नंबर 2 इज सेकेंड पोल। तो क्या हम इसे डाई पोल कह सकते हैं, क्योंकि 2 को हम क्या कहते हैं, डाई बोलते हैं, 1 को हम मोनो कहते हैं, 3 को हम ट्राई कहते हैं, 4 को हम टेट्रा कहते हैं। ऑलराइट, तो तभी हमने इसको नाम दे दिया डाइपोल। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं क्लोरीन और क्लोरीन एटम की। आपको मैं एंड में बताऊंगी कि ये डाइपोल जो फोर्सेस होती हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, यू विल गेट टू नो। अब देखो, मैंने सेम एलिमेंट उठा लिया, क्लोरीन, दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा ना वो बीच में बनेगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा ना वो ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना उस तरफ बनेगा, जैसे फ्लोरीन की तरफ। तो इनका बीच में क्लाउड बनने की वजह से इनके बीच में डाइपोल फोर्सेस नहीं बनेंगी, मतलब इनके बीच के अंदर चार्जेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो तभी क्लोरीन इज नॉट अ डाइपोल फोर्स के अंदर नहीं आता। हमेशा 2 पोलर एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास डाइपोल फोर्स के अंदर। ऑलराइट, एंड आई होप दैट इज क्लियर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज डाइपोल फोर्स। वहाँ तो हमने सिर्फ डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बेसिकली डाइपोल फोर्स क्या होती है कि हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं पे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों, ये पूरा एक कंपाउंड अट्रैक्ट होंगे, जिस फोर्सेस से अट्रैक्ट होंगे उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहेंगे, क्योंकि एक ये डाइपोल कंपाउंड है और ये दूसरा डाइपोल कंपाउंड है, तभी हमने डाइपोल फोर्सेस की थी। ठीक है, अभी हम वापस देखते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। वी हैव हाइड्रोजन का पॉजिटिव, हाइड्रोजन का नेगेटिव और सल्फर का, ये कुछ ऐसे लिखा जाए। तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास डाइपोल फोर्सेस बनेंगी। ऑलराइट, एंड आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बहुत से की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, एटम्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं होती है। डाइपोल फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स। अब आई गिव यू 2 seconds टू थिंक किसके अंदर होती है ये डाइपोल फोर्सेस। जो हमेशा होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, आपको याद रखनी है बात।
ठीक है, तभी इसको हम केमिकल बॉन्ड के अंदर शामिल नहीं करते। मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट ओनली बिटवीन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो पोलर कोवलेंट के अंदर ही होगी, कोवलेंट के अंदर हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास तभी डाइपोल डाइपोल के अंदर हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड आएगा। राइट, मैंने आपको दी थी Cl2 की एग्जाम्पल, मैंने आपको पीछे दी थी, अभी यहाँ पे बता दूँ। देखो ये दोनों कोवलेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तभी हमारे पास यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं बनी थी, डाइपोल नहीं बन रहा था। राइट, जैसे हमारे पास HCl है, हमारे पास SO2 है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर कोवलेंट्स। नॉन पोलर कोवलेंट के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया गया जिसके अंदर चार्जेस हो ही ना। ऑलराइट, now you can also say that dipole dipole forces are between two permanent polar molecules भी कह सकते हैं। देखो आपको ये की पॉइंट याद रखना है, टू मॉलिक्यूल्स। एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मानी जाती हैं। ऑलराइट, मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हेयर इन द डाइपोल डाइपोल फोर्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस। कैन आई गिव यू एन एग्जाम्पल? यस, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास HBr एक कंपाउंड है, HCl है, एंड वी हैव HI हाइड्रोजन आयोडीन। तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बहुत कम होगी, तभी हमारे पास ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनती हैं। पोल्स जो होते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ पे मैं पोल्स का वर्ड यूज़ कर दूँ ना, वहाँ पे आपको यूज़ फॉर कोवलेंट, मतलब आपको समझ जाना है कि ये बात कर रहा है ना, वो कोवलेंट की कर रहा है। तो जब भी आपके पास पोल लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना है कोवलेंट चीज़ों की बात कर रहा है। कोवलेंट का मतलब हमारे पास शेयरिंग वाली चीज़ों की बात कर रहा है, और जब भी मैं आयंस कहूँ ना, तो ये हमारे पास आयोनिक की बात कर रहा है। और हमेशा याद रखना कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे पास स्लो होता है। ठीक है, स्लो। राइट, और अगर हमारे पास, अगर हम आयंस की बात करें कभी भी, तो हमेशा याद रखना आयंस हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आपको आयोनिक याद रखना है, जिसके आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली हमारे पास आयंस आते हैं, और कोवलेंट के अंदर हमारे पास पोलर आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोवलेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग करना। तो आधा पॉजिटिव इसकी तरफ गया, आधा नेगेटिव इसकी तरफ गया। जिसने ज़्यादा खींचा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, जिसने कम खींचा उसके पास हमारे पास पॉजिटिव आ गया। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन था, भाई साहब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलते हैं, कम है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ऑलराइट, और हमेशा याद रखना, ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू बी लेस। ये जो एटम्स है ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ओवरऑल अगर हम बात करें। एंड आई होप दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने बहुत अच्छे से डाइपोल डाइपोल को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।